प्रार्थना करना जरूरी है। जैसा कि याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ ना बरसा। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आपको चुना और ठहराया है ताकि आप फल लेकर आ सकें, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो सके और आपके द्वारा लोग परमेश्वर को जान सकें। पर परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में कोई भी योजना या भविष्यवाणी तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते और उसके लिए लड़ते नहीं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी और ना ओस पड़ेगी, लेकिन एलिया ने फिर भी प्रार्थना की कि परमेश्वर ना तो ओस पड़े और ना ही बारिश हो, और 3.5 साल तक ना तो बारिश हुई और ना ही ओस पड़ी। जब परमेश्वर ने एलिया को बोल ही दिया था कि तेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी और ना ओस पड़ेगी, तो फिर एलिया ने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि एलिया जानता था कि परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में कोई भी भविष्यवाणी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम उसके लिए लड़ते नहीं और प्रार्थना नहीं करते। एलिया ने प्रार्थना की और इसलिए वहाँ ना तो बारिश हुई और ना 3.5 साल तक ओस पड़ी। एलिया परमेश्वर के स्वभाव को जानता था और परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाता था। इसलिए जब उसने बाल के नबियों को मारा तब परमेश्वर ने उससे दूसरी बार कहा कि जा और राजा को बता कि बारिश आने वाली है। और जब उसने दूसरी बार परमेश्वर की आवाज़ को सुना कि बारिश आने वाली है तो वह पहाड़ पर गया और अपना सिर घुटनों के बीच देकर फिर प्रार्थना करने लगा। लेकिन परमेश्वर के कहने के बाद भी उसको बारिश का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसने 7 बार अपने सेवक को भेजा कि जाकर देख कि बारिश आने वाली है कि नहीं। और जब वह 7वीं बार गया तो उसने एक मुट्ठी भर बादल को आते देखा और थोड़ी ही देर में पूरा आसमान काली घटाओं से छा गया और बारिश आनी शुरू हो गई और 3.5 साल के बाद वह अकाल खत्म हुआ। मेरे प्रिय, प्रार्थना स्वर्ग की योजनाओं को बदल देती है। इजरायलियों ने पाप किया और परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि मैं इजरायलियों को नाश कर दूंगा। लेकिन मूसा ने प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर तौबा कर और तू इजरायलियों को नहीं मारेगा, क्योंकि अगर तूने इजरायलियों को मारा तो मुझे भी मारना पड़ेगा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने तौबा की और इजरायलियों को नहीं मारा। मूसा ने प्रार्थना करके परमेश्वर का दिमाग बदल दिया। मसीही जीवन में वही लोग संघर्ष करते हैं जिनको परमेश्वर का काम करने का तरीका नहीं पता और जो प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में तभी पूरी हो सकती है जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन की एक अच्छी लड़ाई को लड़ेंगे। हो सकता है कि जो भविष्यवाणी आपके विषय में की गई है उसको पूरा होने में 2 की जगह 5 साल लग जाएं। उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए आपका जीवन निर्धारित करता है कि आपने उस भविष्यवाणी को अपने जीवन में किस तरह लिया है और कितनी प्रार्थना की है। परमेश्वर आपको देना चाहता है, पर आपको उस आशीष को प्रार्थना के द्वारा जीत कर ही लेना पड़ता है। आमीन।